आइए हम लोग आज पढ़ते हैं जल प्रक्रम फर्स्ट पोषण यानी न्यूट्रिशन। आज हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन यानी पोषण किसे कहते हैं। बच्चों, पोषण के बारे में पहले जान लेते हैं, तभी आपको पोषण के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। बच्चों, भोजन के उपरांत हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे जीव द्रव्य का निर्माण होता है और शरीर की वृद्धि होती है। इसी क्रिया को पोषण कहते हैं। यानी भोजन के उपरांत हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे जीव द्रव्य का निर्माण होता है और शरीर की वृद्धि होती है। इसी क्रिया को पोषण कहते हैं। वैसे तो पोषण सामान्य रूप से पोषण दो प्रकार का होता है, यानी जीव पोषण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला जीव है परपोषी, दूसरा जीव है स्वपोषी। यानी जीव पोषण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी जीव और परपोषी जीव। तो आइए जानते हैं कि स्वपोषी जीव किसे कहते हैं। ऐसे जीव जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीव जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और समस्त हरे पौधे स्वपोषी जीवों के उदाहरण है, ऑटोट्रॉपिक जीवों के उदाहरण है। यानी स्वपोषी जीव को ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि ऐसे जीव जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जैसे समस्त अब हम जानेंगे परपोषी। ऐसे जीव जो क्लोरोफिल के अभाव में अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, उन्हें परपोषी जीव कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। आइए जानते हैं बच्चों कि परपोषी जीव कितने प्रकार के होते हैं। परपोषी जीवों के प्रकार, परपोषी जीव तीन प्रकार के होते हैं। परपोषी जीव तीन प्रकार के होते हैं। पहला परजीवी यानी पैरासिटिक, दूसरा मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइटिक, तीसरा सहजीवी यानी सिम्बोलिक। तो आइए जानते हैं पैरासिटिक किसे कहते हैं। परजीवी ऐसे जीव जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे मच्छर, मक्खी, मनुष्य, जोंक, अमरबेल, अमीबा आदि ऐसे जीव जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे मच्छर, मक्खी, मनुष्य, जोंक, अमरबेल, अमीबा आदि परजीवी यानी पैरासिटिक के उदाहरण हैं। मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइटिक किसे कहते हैं। ऐसे जीव जो सड़े पदार्थों अथवा मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं, सेप्रोफाइटिक कहते हैं। मृतोपजीवी के अच्छे उदाहरण हैं कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु मृतोपजीवी के अच्छे उदाहरण हैं। फंजाई और बैक्टीरिया मृतोपजीवी उदाहरण है। एक बार और समझ लेते हैं कि मृतोपजीवी के किसे कहते हैं। ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों अथवा मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कवक और जीवाणु। बच्चों, आगे है तीसरा परपोषी के प्रकार में सहजीवी सिम्बोलिक। तो ऐसे जीव जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उन्हें लाभ भी पहुंचाते हैं, ऐसे जीवों को सहजीवी कहते हैं। जैसे लाइकेन और अरहर की जड़ में राइजोबियम सहजीवी के उदाहरण हैं। कवक और शैवाल के मिलने से लाइकेन का निर्माण होता है, ये सहजीवी के उदाहरण हैं। और अरहर की जड़ यानी लेगुमिनेसी के जितने भी पौधे हैं, सबकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, जो सहजीवी यानी सिम्बोलिक का एक अच्छा उदाहरण है।